Hello friends, welcome back again on my YouTube channel Fun with Maths. Myself Himani. Today I am going to take another video on neighborhood of a set. मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो भी neighborhood of a set पे थी, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि व्हाट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ नेबरहुड। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको चेक करना है कोई पॉइंट आपके किसी सेट का नेबरहुड है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपने पॉइंट के नियर बाय एलिमेंट ले लोगे। जैसे a माइनस अपसाइलन और a प्लस अपसाइलन ले लिया। a कोई सेट है, इसका आपने इसका बिल्कुल अप्रोक्स आसपास का एरिया ले लिया। अगर ये पूरा एरिया आपके सेट का सबसेट बन जाता है, देन यू कैन से दैट a इज नेबरहुड ऑफ योर सेट कैपिटल ए, राइट। उसके बाद हमने इसमें इंटरवल डिस्कस किए थे कि आपके जो 3 टाइप के इंटरवल्स होते हैं, ओपन, क्लोज्ड और कर्ली ब्रेसेस जो होती हैं, वो हमारे नेबरहुड बनते हैं नहीं बनते, कौन कौन से पॉइंट उनके नेबरहुड बनते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स नेबरहुड बनते हैं या नहीं बनते, तो हमने वो सारी चीजें इसमें डिस्कस की थी। आज मैं एक्चुअल में डिस्कस करने वाली हूँ जो हमारे यूनिवर्सल सेट्स होते हैं, जो हमने यूनिवर्सल सेट पढ़े हैं, लाइक नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, या इसको हम कई बार क्यू कॉम्प्लीमेंट से भी डिनोट करते हैं, आई लिख दो या क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख दो। रियल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स के बाद वैसे हमारे होल नंबर आते हैं, बट नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक ही पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो ये सारे सेट जो हैं, ये हमारे किन किन पॉइंट्स के नेबरहुड बनते हैं और बनते भी हैं या नहीं बनते। बिफोर डिस्कसिंग द नेबरहुड ऑफ दीज पॉइंट, मैं एक डेफिनेशन आपको और बता देती हूँ, विच इज अवर ओपन सेट। मैंने आपको बोला था अपनी लास्ट वीडियो में कि मैं आपको ओपन सेट की डेफिनेशन बताऊंगी। ओपन सेट हमारे क्या होते हैं? द सेट विच आर नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ओपन सेट की हमारी जो डेफिनेशन होती है वो होती है द सेट विच आर नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, जो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड बन जाता है उसे हम ओपन सेट कहते हैं। और मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि जब हम ओपन सेट की कलेक्शन कर लेते हैं, हम अपने सारे नेबरहुड की कलेक्शन कर लेते हैं, तो हमारा इंटीरियर ऑफ ए सेट बोल देते हैं। वो हमारा जो सेट बनता है, इंटीरियर ऑफ ए सेट बनता है। इंटीरियर ऑफ ए सेट हमने लास्ट टाइम मैंने डेफिनेशन डिस्कस की थी। तो ओपन सेट की डेफिनेशन आप इसके अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। अगर हमारा ए इंटीरियर ए के इक्वल ही आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड ओपन सेट। अगर हमारा इंटीरियर ऑफ ए सेट इटसेल्फ के इक्वल ही आ रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, अपने हर पॉइंट का नेबरहुड बन रहा है वो, तो हम उसको ओपन सेट की डेफिनेशन में ले लेते हैं, दैट इज अवर ओपन सेट, राइट। तो ओपन सेट हमारा ये होता है जो हमारे नेबरहुड से बिलोंग करता है। तो हमें यहाँ पे एक एक करके जो हमारे यूनिवर्सल सेट्स हैं, दीज आर अवर यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट्स एक्चुअली में इनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप इनको चेंज नहीं कर सकते, दीज आर द फिक्स सेट, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर जो है, होल नंबर जो है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, दे कांट बी चेंज्ड। तो हम इनको डिस्कस कर रहे थे। पहले हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर हम सबको पता है, हमारा जो सेट होता है दैट इज 1 2 3 4 अप टू इन दिस वे। और अगर मैं होल नंबर डिस्क्राइब करूं तो होल नंबर जो होते हैं 0 1 2 3 4, होल नंबर जो होते हैं उसमें सिर्फ एक 0 वाला एलिमेंट एक्स्ट्रा आता है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता, राइट। अब ये इस टाइप के सेट है, इनमें इनके बीच का कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूं तो इसके अंदर या तो सीधा 1 लाई करेगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट 2 लाई करेगा। 1 और 2 के बीच में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इसमें लाई नहीं करते। तो अगर मान लो मुझे किसी पॉइंट को चेक करना है कि वो पॉइंट इसका नेबरहुड बन रहा है या नहीं बन रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहो कि किसी भी रैंडम पॉइंट को लेके चेक कर लो, लाइक मैं 3 को चेक कर रही हूँ, एट ए इज इक्वल टू 3, मुझे चेक करना है ये जो 3 वाला पॉइंट है ये इसका नेबरहुड बनता है या नहीं बनता। तो मैंने क्या किया, 3 को लेके एक नेबरहुड बनाया, 3 माइनस अपसाइलन 3 प्लस अपसाइलन। और अब मुझे चेक करना है क्या ये नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन करेगा। अगर मैं 3 माइनस अपसाइलन और 3 प्लस अपसाइलन ले लूं, और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर आप इस अपसाइलन से कंफ्यूज होते हो कि एक्चुअल में अपसाइलन है क्या, तो आप अपसाइलन की जगह कोई 0.1 करके कुछ ले लो। तो 3 माइनस 0.1
और 3 प्लस 0.1, तो आपका जो सेट बनेगा वो बन जाएगा 2.9 और 3.1। और मुझे अब ये चेक करना है क्या ये मेरे नेचुरल नंबर में है, इज इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इज इट अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2.9 और 3.1 के बीच में एक सिर्फ 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर के अंदर जाता है, लेकिन उसके अलावा 3 के अलावा कोई भी एलिमेंट, क्योंकि 2.9 और 3.1 के बीच में सिर्फ 3 नहीं है, आपके बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे 2.999 हो गया, 2.99999, 2.91 हो गया, 2.92 हो गया, इतने सारे एलिमेंट है, मैं बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट लिख सकती हूँ, लेकिन इनमें से कोई भी एलिमेंट मेरा नेचुरल नंबर का पार्ट ही नहीं है, दीज आर नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर इन सब के बीच वाले सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर में है ही नहीं, तो ये मेरे नेचुरल नंबर का सबसेट कैसे हो गया, तो ये मेरे नेचुरल नंबर का सबसेट कभी बनेगा ही नहीं। और अगर ये नेचुरल नंबर का सबसेट बनेगा ही नहीं, तो ये जो पॉइंट मैंने कंसीडर किया था ये कभी नेबरहुड बनेगा ही नहीं नेचुरल नंबर का। सिमिलरली फॉर द होल नंबर, अगर आप होल नंबर के लिए कोई अपना सेट कंसीडर करते हो कि मुझे इस पॉइंट के लिए चेक करना है या मुझे इस पॉइंट के लिए चेक करना है, तो होल नंबर भी किसी भी पॉइंट के नेबरहुड नहीं होते। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपके जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, सिमिलरली इंटीजर एज वेल। अगर मैं नेचुरल नंबर ले लूं, होल नंबर ले लूं, इंटीजर्स ले लूं, अब जैसे मैंने इंटीजर्स में भी हमारे यही के यही एलिमेंट आते हैं, बट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डायरेक्शंस में आते हैं, राइट। हमारे जो नेचुरल नंबर हो गए, जो मैंने नीचे सेट डिस्कस कर रखा था नेचुरल नंबर का 1 2 3 से, और 3 के लिए इस पे पॉइंट पे चेक किया था मैंने कि 3 इसका नेबरहुड बन रहा है या नहीं बन रहा, तो यहां से मैंने कंक्लूजन निकाल दिया 3 इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ नेचुरल नंबर। सिमिलरली फॉर द अदर एलिमेंट्स, सिमिलरली फॉर अदर एलिमेंट्स, बाकी के भी जो एलिमेंट्स हैं या बाकी के भी जो नंबर्स हैं वो भी आपके नेचुरल नंबर के नेबरहुड कभी भी नहीं बनेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो मैं अब इंटीरियर पॉइंट वाली डेफिनेशन पे जा रही हूं। अगर मैं आपसे बोलूं तो नेचुरल नंबर का अगर मुझे इंटीरियर निकालना है, इसको लिखते हैं या तो n की पावर ऐसे ऊपर 0 करके लिख दो या इंटीरियर ऑफ n करके लिख दो। अगर मेरे को नेचुरल नंबर का इंटीरियर पॉइंट निकालना है तो वो आता है 5। 5 स्टैंड्स फॉर एम्प्टी सेट, कि नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट या कोई भी नंबर नेचुरल नंबर का नेबरहुड नहीं बनता। ये हमारा एक एम्प्टी सेट है, दिस इज अवर एम्प्टी सेट, राइट। सिमिलरली अगर मुझे होल नंबर का इंटीरियर निकालना है, इंटीरियर ऑफ होल नंबर, वो भी हमारा क्या आएगा 5। अगर मुझे इंटीजर्स का इंटीरियर निकालना है, इंटीरियर ऑफ इंटीजर्स, वो भी मेरा क्या आएगा 5। तो ये 3 सेट तो ऐसे हो गए जिनका कोई भी पॉइंट नेबरहुड नहीं आता। अब आते हैं बेटा, बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि रैशनल नंबर में तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। क्यू हमारा होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम सबको पता है p/q फॉर्म का होता है, जहां पे कंडीशन ये होती है, एक तो इनका GCD 1 होना चाहिए p और q का, और दूसरी कंडीशन q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और p और q आपके कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर्स आप ले सकते हो। अब मुझे चेक करना है कि क्या रैशनल नंबर के नेबरहुड बनते हैं, और बनते हैं तो क्या बनते हैं। मुझे रैशनल नंबर के लिए चेक करना है कि रैशनल नंबर के नेबरहुड बनते हैं, और बनते हैं तो क्या बनते हैं। अब मान लो मैं कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा रही हूं, जैसे मैंने वहां पे 3 उठाया था, तो आप 3 4 5 जो भी आपका मन करे कोई भी एक रैंडम एलिमेंट अपनी तरफ से उठा के देख लो। तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से a = 2 के लिए चेक कर रही हूँ, राइट। 2 का नेबरहुड लिया तो 2 का नेबरहुड बनाया 2 - एप्सिलॉन 2 + एप्सिलॉन। अब मुझे चेक करना है क्या ये मेरे रैशनल नंबर का सबसेट बनेगा। क्वेश्चन मार्क लगा दो इसके ऊपर, क्योंकि मुझे ये चीज चेक करनी है कि क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, फिर मैंने वही चीज आपकी कि एप्सिलॉन से अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इंटरवल को छोटा कर दो, 2 - 0.1
2 प्लस 0.1, तो आपका जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा 1.9 से 2.1। क्या ये मेरे रैशनल नंबर का सबसेट है? एंड द आंसर इज नो। मैंने उसके ऊपर क्रॉस कर दिया। अब आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि इस इंटरवल के बीच में आपको पता होना चाहिए, दो अगर रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं, ये हमारी वैसे एक थ्योरम भी होती है, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर आर between any two rational numbers there are infinite irrational numbers are exist। irrational number exist, ये हमारा एक रिजल्ट भी है, एक थ्योरम भी है कि अगर हम अपने रैशनल नंबर लेके चल रहे हैं और दो मेरे रैशनल नंबर्स हैं, तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे हमारे इरेशनल नंबर भी लाई करते हैं। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले जो नंबर होते हैं, दैट आर अवर इरेशनल नंबर्स। अब इन दोनों के बीच में हमारे बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी आएंगे, और अगर इरेशनल नंबर्स आए तो वो हमारे रैशनल नंबर में कैसे जा सकते हैं? ऑब्वियस ही बात है कि अगर इरेशनल नंबर आया तो वो हमारे रैशनल नंबर का पार्ट बनेगा ही नहीं। रैशनल नंबर अलग है, इरेशनल नंबर अलग है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? यहां से हमने यही कंक्लूजन निकाला कि रैशनल नंबर का इंटीरियर जो होता है, इंटीरियर ऑफ रैशनल नंबर, वो भी हमारा फाई के इक्वल आता है। कोई भी पॉइंट हमारा रैशनल नंबर का भी नेबरहुड नहीं बनता, राइट? सिमिलरली फॉर इरेशनल नंबर अगर हम देखेंगे तो इरेशनल नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर्स के लिए हम देखेंगे तो ये हमारे यहां से हम ये भी कंफ्यूजन निकाल सकते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर है ये हमारा कैसा सेट है? ये ओपन सेट नहीं है, और ओपन सेट नहीं है तो बचा क्या? क्लोज सेट ही होगा, क्योंकि एक सेट या तो ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है। तो यहां से हम क्लोज सेट की बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी फिलहाल हम ओपन सेट की बात कर रहे हैं। इंटीरियर ऑफ ओपन सेट के लिए मैंने आपको बताया था, ओपन सेट की डेफिनेशन के लिए मैंने आपको बोला था, फॉर ओपन सेट ए इंटीरियर जो है वो ए के इक्वल ही आना चाहिए, ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन मैंने यहां से क्या देखा? नेचुरल नंबर का इंटीरियर जो है वो फाई आ रहा है, दैट मीन्स नॉट ओपन। हमारा जो सेट है वो ओपन नहीं है। सिमिलरली इन होल नंबर जो है वो भी ओपन नहीं है, इंटीजर्स जो है वो भी ओपन नहीं है, रैशनल नंबर जो है वो भी ओपन सेट नहीं है, नॉट ओपन सेट, राइट? अब बात करते हैं बेटा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेट है रियल नंबर्स का। अब रियल नंबर जो है उसके अंदर आपके यूनिवर्स के जितने नंबर्स है ना सारे आ जाते हैं। तो हम अगर रियल नंबर की बात कर रहे हो, रियल नंबर के लिए आपको पता है रियल नंबर में आपके यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो रियल नंबर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड बन जाता है। आप किसी भी पॉइंट को रैंडम लेके चेक कर लो, क्योंकि रियल नंबर जो होता है वो हमारी रैशनल और इरेशनल नंबर्स की यूनियन होता है। जितने भी आपके यूनिवर्स में रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी आपके इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, रियल नंबर जो होते हैं उन सबकी यूनियन होता है, ठीक है? तो अब आप किसी भी पॉइंट के लिए रैंडमली चेक करोगे तो वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड बनेगा, और आर इंटीरियर जो है वो आर के इक्वल होता है। आर इज अवर रियल नंबर हेयर, और आर इंटीरियर आपका आर के इक्वल आता है, इसीलिए रियल नंबर जो होता है वो आपका एक ओपन सेट होता है। रियल नंबर इज योर ओपन सेट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपके यूनिवर्सल सेट हैं, कौन सा सेट ओपन होता है कौन सा नहीं होता, कैसे उसको प्रूव करते हैं कि वेदर दिस इज एन इम्पोर्टेंट ओपन सेट और नॉट। तो लास्ट वीडियो में मैंने इंटरवल्स डिस्कस किए थे कि इंटरवल आपके कैसे नेबरहुड बनाते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके सारे यूनिवर्सल सेट डिस्कस किए कि यूनिवर्सल सेट कैसे नेबरहुड बनाते हैं और क्या क्या बनाते हैं, और हमने यहाँ पे ओपन सेट की डेफिनेशन भी की। एक बार इंटरवल्स का भी बता दूं, अगर आप अपने इंटरवल्स का इंटीरियर सेट निकालते हो जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर मैं अपने ओपन सेट का इंटरवल बनाती हूँ, जो मैंने ए से बी लेके एक इंटीरियर सेट बनाया था, अगर मैं उसका इंटीरियर बनाऊं, मेरा ओपन इंटरवल होता है ए टू बी, और अगर मुझे इसका इंटीरियर निकालना है, इंटीरियर ऑफ ए टू बी ओपन सेट,
तो ये हमारा A to B ही आएगा। बस बाउंड्री पॉइंट हमारे नेबरहुड नहीं बनते, बाकी के सारे एलिमेंट इसके नेबरहुड बन जाते हैं। तो ओपन इंटरवल इज ऑलवेज एन ओपन सेट। यहां पे आप लिख भी सकते हैं ओपन इंटरवल इज ऑलवेज एन ओपन सेट। आपका ओपन इंटरवल जो होता है वो हमेशा ओपन सेट बनाता है। करली ब्रेसेस, अगर करली ब्रेसेस मान लो मैं 1 2 ले रही हूं, उसका इंटीरियर देख रही हूं, तो वो ऑब्वियसली बात है फाई आएगा, कुछ भी नहीं आएगा उसके अंदर। फाइनाइट सेट का इंटीरियर भी फाई आता है। अगर आपका सेट फाइनाइट है तो उसके अंदर भी कुछ नहीं आएगा। और आपका जो क्लोज सेट होता है A to B, अगर आपको इसका इंटीरियर निकालना है तो वो हमेशा एक ओपन इंटरवल आएगा AB। बाउंड्री पॉइंट को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। आपके इंटरवल के अंदर बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होते हैं, लेकिन जब आप उसका इंटीरियर निकालते हो, नेबरहुड चेक करते हो, बाउंड्री पॉइंट कभी भी नेबरहुड नहीं बनते। ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस कॉन्सेप्ट में तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे लिमिट पॉइंट और क्लोज सेट का डिस्कशन करेंगे। एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी। Thank you so much and have fun with maths. Thank you.